1540 में कुंभलगढ़ के किले में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रताप। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह बालक आगे चलकर भारत के इतिहास में वीरता का प्रतीक बनेगा। प्रताप बचपन से ही साहसी और तेजस्वी थे। तलवार चलाना, घुड़सवारी और युद्ध कौशल उनके खेल थे। उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने देखा कि प्रताप में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता है, लेकिन राज्य के संकट उन्हें चिंतित करते थे। प्रताप को गद्दी का हकदार माना गया, लेकिन दरबारी राजनीति के चलते उनके छोटे भाई जगमाल को राजा बना दिया गया। जनता के दबाव और राजपूत सरदारों के समर्थन से प्रताप को मेवाड़ का महाराणा घोषित किया गया। अकबर ने प्रताप को कई बार दूत भेजकर समझौता करने को कहा, लेकिन प्रताप ने स्वाभिमान से इनकार कर दिया। महाराणा प्रताप ने कहा, मेवाड़ सिर झुका सकता है लेकिन आत्मसम्मान नहीं छोड़ सकता। अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। प्रताप ने हल्दी घाटी का मोर्चा संभाला। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक युद्ध में उनका साथी बना। चेतक तेज, बुद्धिमान और वफादार था। 21 जून 1576 हल्दी घाटी की घाटियों में रणभेरी बज उठी। प्रताप ने असाधारण वीरता दिखाई। प्रताप ने अपनी तलवार से दुश्मनों की पंक्तियां चीर डाली। उनका पराक्रम देख दुश्मन भी चकित रह गए। चेतक ने घायल अवस्था में भी प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाला। वह बुरी तरह घायल था। चेतक ने प्रताप को बचाया, लेकिन खुद वीरगति को प्राप्त हुआ। प्रताप की आंखों में आंसू थे। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन प्रताप की अस्मिता और साहस की जीत थी। पराजय के बाद प्रताप परिवार और कुछ सैनिक के साथ जंगलों में रहने लगे। उनकी पत्नी और बच्चों ने कई बार भूखे पेट रात बिताई। एक बार तो घास की रोटियां तक खाईं। जब उनकी बेटी भूख से रोई तो प्रताप के दिल पर चोट लगी, लेकिन झुकना मंजूर नहीं किया। भील जनजाति ने प्रताप को शरण दी और अपने नेता को राजा की तरह सम्मान दिया। प्रताप ने संकल्प लिया, जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा आराम नहीं करेंगे। उन्होंने फिर से सेना बनाई, आम लोगों को जोड़ा और दुर्गों की पुनः घेराबंदी शुरू की। प्रताप ने छापा मार युद्ध शैली अपनाई। रात में हमला, दिन में गायब। एक एक कर उन्होंने दुर्ग वापस जीतने शुरू किए। दीवानों में उत्साह लौट आया। अकबर को भी चिंता होने लगी कि प्रताप को हराना असंभव होता जा रहा है। अकबर ने टोडरमल को भेजा आर्थिक सहायता देने, लेकिन प्रताप ने साफ मना कर दिया। प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया और वहां से सुशासन की नींव रखी। जनता ने प्रताप को देवता मान लिया। उनके नाम से बच्चे तक नामांकित होने लगे। 1597 में एक दुर्घटना में घायल होने के बाद महाराणा प्रताप का निधन हो गया। उनके अंतिम शब्द थे, मेवाड़ की रक्षा करना, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। प्रताप भले ही चले गए, लेकिन उनके साहस, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की गाथा अमर हो गई। आज भी महाराणा प्रताप हमें सिखाते हैं, जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ता है वो कभी नहीं हारता। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।